देखिए, सर्दी का मौसम एक ऐसा मौसम है जिसका इंतज़ार सभी को रहता है। लेकिन ये ऐसा मौसम भी है जब हम अपने पूरे साल के स्वास्थ्य का निर्माण कर सकते हैं। इन 4 से 5 महीने में हम अपने खाने की डाइट्स में परिवर्तन लाके, जीवन शैली में परिवर्तन कर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें रीजन और सीज़न के हिसाब से हमें फ्रूट्स खाने हैं। जिस क्षेत्र में यानी जिस रीजन में जो फल हो रहा है, वह फल उसी सीज़न में और उस रीजन के हिसाब से ही वहाँ पैदा हो रहा है और वही फल, वही सब्जियाँ हमें खानी हैं। दूसरी बात, इस मौसम में हम प्रतिदिन 40 मिनट, कम से कम 40 मिनट प्रतिदिन, सप्ताह में 5 दिन व्यायाम करें, जिसमें कि इंडोर योग से संबंधित आसन, क्रियाएं, प्राणायाम और ब्रिस्क वॉक, ये एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। इसमें विशेष तौर पे गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और छोटे बच्चों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो लोग दिल के मरीज हैं, जिनकी हार्ट से रिलेटेड दवाइयाँ चल रही हैं, वे उनका इस संदर्भ में ध्यान रखना आवश्यक है कि वे खाना खाने के बाद बाहर ना निकलें, अधिक सर्दी में बाहर ना निकलें और पूरे कपड़े पहन के ही बाहर निकलें, जिसमें कि हम अपने कानों को, गले को पूरी तरीके से ढकें। ये खान-पान आवश्यक है। आजकल देखा गया है कि युवा वर्ग और कुछ जो हमारे समाज का हिस्से हैं, वे हम खाने की चीज़ों में जीभ के चटपटेपन पे या स्वाद पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जो भी ऐसा फूड है जो हमारी जीभ को पसंद आएगा लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा, ये सभी फूड कार्बोहाइड्रेट रिच हैं, जो कि मोटापा बढ़ाते हैं। और जो तली हुई चीजें हैं उसमें ट्रांस फैट होता है, जो कि स्वाद का कारण है। इस ट्रांस फैट की वजह से बार बार तलने से, चाहे वे समोसे हों, कचौरी हों, फ्राई की हुई चीजें हैं, वो जो स्वाद आता है वो ट्रांस फैट की वजह से आता है। ये दोनों चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। आगे भविष्य में जाके मोटापा करेंगी, बीपी करेंगी, शुगर करेंगी और हमारे हार्ट की बीमारियों, दिमाग की बीमारियों, किडनी की रोग के लिए और लीवर की रोग के लिए उत्तरदायी रहेंगी। अतः हम यही कहना चाहते हैं कि रीजन सीजन के हिसाब से खाएं, प्रतिदिन 40 मिनट व्यायाम करें और जीभ की स्वाद को ध्यान न रख के पूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान रखें। देखिए, किसी भी व्यक्ति का हमें ये देखना है कि उसकी जीवन शैली कैसी है। तो यदि वह 2 मंजिल तक बिना हांफे सीढ़ियां चढ़ सकता है, तो हम ये मान के चल सकते हैं, एक मैं आपको रफ आइडिया बता रहा हूं, कि वह स्वस्थ है। दूसरा, कि उसकी लंग कैपेसिटी अच्छी है। दूसरा, हम ये माने कि यदि किसी व्यक्ति की ऊंचाई सेंटीमीटर, जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसकी ऊंचाई या जिसकी हाइट सेंटीमीटर में 174 सेंटीमीटर है, उसमें से 100 माइनस करें तो वजन आता है 74 केजी। तो उसका वजन 74 केजी प्लस माइनस प्लस 2 है, तो ये आदर्श वजन है। यदि इससे वजन ज्यादा है तो यह चिंता का विषय है। तो यह एक नॉर्मल चीजें हैं जिनसे कि हम दैनिक जीवन में अपना पता कर सकते हैं कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है। कि जैसे कि हमारे जिला प्रशासन द्वारा अधिक सर्दी को देखते हुए कक्षा 1 से और कक्षा 8 तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। वह इसीलिए है कि छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को जो हाई रिस्क हैं, उच्च जोखिम क्षमता वाले हैं, उनको सर्दी ज्यादा प्रभावित करती है और अधिक गंभीर रूप से प्रभावित करती है। इसमें एस्थमेटिक जो व्यक्ति हैं, जिनकी दमे की तकलीफ है या और किसी तरह का सांस का इलाज चल रहा है या कार्डियक जो मेडिसिन ले रहे हैं, उनको विशेष तौर पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो अस्थमा के मरीज हैं, वे नियमित तौर पे अपनी दवाई लें और डोजेज के निर्धारण के लिए अपने चिकित्सक से समय समय पर मिलते रहें।